मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के राबते बहाल। गुफ्तगू के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला। पहले असद कैसर और स्पीकर अयाज सादिक के दरमियान गुफ्तगू हुई। फिर PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा भी स्पीकर के साथ मिल बैठे। स्पीकर हाउस में हुई मुलाकातों में वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारर भी मौजूद। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी, PTI ने कबूल की। PTI मुज़ाकरात के लिए शराइत से पीछे हट गई। अब मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शर्त के होंगे। बातचीत का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी लाना होगा। फ़रीक़ैन जल्द मुशावरात के बाद मुसावरती कमेटियों के अरकान के नाम भी देंगे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ राबतों, मुलाकातों और मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की असद कैसर से मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से ताज़ियत के लिए हुकूमत और PTI के लोग भी आ रहे हैं और इस दौरान उनकी आपस में मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इस बात में कोई हकीकत नहीं कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। पहले PTI 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी तो जाहिर करे। PTI वालों की बात का एतबार कौन करेगा और कौन गारंटी देगा? 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी ये अपनी बातें मनवा कर आखिरी वक्त में मुकर गए थे। मुझे ये भी पूछना है कि मुज़ाकरात किससे करने हैं, अलीमा ग्रुप से या बुशरा ग्रुप से? उन्होंने मजीद कहा कि 26 नवंबर जैसा मुजाहरा अगर वाइट हाउस या डाउनिंग स्ट्रीट के सामने होता तो क्या उस महज़्ज़ब मुआशरे में भी इस बात की इजाज़त दी जाती? PTI वाले संजानी के मकाम पर सिर्फ जिद की बुनियाद पर नहीं गए। ये सिविल नाफरमानी करें या ज़ाती नाफरमानी करें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PTI का हुकूमत को 9 मई भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। ऐवान से इंसाफ चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ सीनियर हैं, उन्हें यह कहना जेब नहीं देता कि गोली नहीं चली। हुकूमत हौसला करे और मान ले गोली तो चली है। फायरिंग की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, मुतासरीन को मुआवजा भी देना चाहिए। हुकूमत से मुज़ाकरात पर कहा, मुज़ाकराती कमेटी को कमज़ोरी ना समझा जाए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, कोशिश है कि मुज़ाकरात शुरू हों और किसी न किसी हल पर पहुंच जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को तमाम रेड लाइन्स क्रॉस की। उनके जैसा मुफाहमत वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। सेनेट में खिताब के दौरान कहा, PTI ने 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया है। जो बंदे मारे गए आप उनके शनाख्ती कार्ड दिखा दें, साथ चलकर तहकीकात कराते हैं, डेथ सर्टिफिकेट इशू कराते हैं। मुल्क को बदनाम करना बंद करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हमारे सियासी इख्तलाफ होने चाहिए लेकिन हम इसको ज़ाती दुश्मनी की भींट नहीं चढ़ा सकते। ये मुल्क हमारा है। हर इशू को सियासत की भींट चढ़ाने के बजाय हमें एक दूसरे से ताउन करना है। PTI के एहतजाज पर तौहीन अदालत केस में हुकूमती जवाब। कहा, बार बार चेयरमैन PTI से कहा एहतजाज करना है तो दरखास्त तो दें। PTI ने जवाब दिया, ना कोई बात की। डी चौक की तरफ बढ़ते रहे। हुकूमत ने उन्हें एहतजाज के लिए जगह मखसूस करने की पेशकश भी की थी। सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिए जवाब में कहा, सिक्योरिटी के इंतजामात शहरियों की आसानी के लिए किए, अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात अच्छी बात है मगर बानी PTI दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा? एक बयान में कहा, PTI जिन हलाकतों की बात करती है उनकी तादाद 12 से 278 बताई जाती है, लेकिन रहनुमा कोई सबूत फराहम नहीं करते। PTI रहनुमाओं से रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का एतराफ़ दरकिनार जिक्र भी नहीं होता। बोले, ये दोगलापन और दोहरा मयार PTI की शनाख्त और कल्चर है। इनके मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ हलाल थे और हुकूमत के साथ हराम थे। PTI के वकील ने फरवरी 2024 इलेक्शन केस में इल्तवा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत में लंबा वक्फा कर दिया। मजीद समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी।
वकील हामिद खान ने कहा, नोटिस मौसूल नहीं हुआ, जिसके बायस केस की तैयारी नहीं की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राबते में रहा करें। शाम पर इसराइल की बिला जवाज जारहियत जारी। शाम का फौजी और इंतजामी स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद करने के लिए 2 रोज में सहयूनी फौज के शाम पर 480 हमले। शामी बहरी जहाज़ों, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, असलहा साज फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। रूस ने इसराइली हमलों को शाम इसराइल अमन माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मंबिज शहर में बागियों और कुर्द मिलिशिया के दरमियान माहिदा। अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स इलाके से निकल गई। बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी का कैदियों पर तशद्दुद में मुलविस अफराद को माफ़ी ना देने का ऐलान। बागियों ने माजूल सदर बशार उल असद के वालिद हाफिज उल असद के मकबरे में आग लगा दी। नई अबूरी हुकूमत का आज़ाद मंडी की मईशत अपनाने का फैसला। दमिश्क में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर आज़म को बताया गया कि शाम से इनखला करने वाले पाकिस्तानी 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब चार्टर परवाज से बैरूत से पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हवाई अड्डे पर शाम से आने वाले पाकिस्तानियों के इस्तक़बाल की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में सोलर कंपनी का दौरा। चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मालूमात के तबादले पर जोर। वज़ीर आला ने सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकत दारी की दावत दी। मरियम नवाज शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम भी गईं, जहां वज़ीर आला को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तका के तारीखी सफ़र पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने म्यूजियम में बसरी तारीख को सराहा। कहा, चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मौजज़ा कर दिखाया। तरक्की के सफ़र में चीन से मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज ने मिनहानिंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन में जारी नुमाइश का दौरा किया और पाकिस्तानी स्टॉल भी गईं। इस मौके पर मरियम नवाज ने पंजाब के हुक्काम को ई कॉमर्स की स्टडी करने और पंजाब में ई कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए इक़दामात की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से भी मुलाकात की। शंघाई बेस्ड कंपनीज को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत भी दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय मीडिया का नया दावा सामने आ गया। बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले पर खेलने के लिए राजी, मगर यही फार्मूला अपने इवेंट्स पर लागू नहीं करना चाहता। पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के ग्रुप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे तो उसे भारत में खेलना होगा। भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स का बॉयकॉट करेगा तो उसे आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब ज़राए पीसीबी का कहना है कि भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरें तबसरे के काबिल नहीं। फैसला अब आईसीसी और बीसीसीआई ने करना है। पाकिस्तान अगले 3 बरस भारत जाकर कोई मैच नहीं खेलेगा। फ्यूजन मॉडल के तहत पाक भारत आईसीसी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का खैर मकदम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ अता की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल जाहिर करता है मुक़द्दस गाय का तसव्वुर अब ख़त्म कर दिया गया है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद का एहतसाब किया जाए। तमाम इदारों के लिए ज़रूरी है कि वो आइनी हुदूद में काम करें। सुप्रीम कोर्ट बार सिविलियन और इदारा जाती फ्रेमवर्क की बालादस्ती की हिमायत जारी रखेगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। वो हर चीज़ में पार्ट एंड पार्सल थे। पीटीआई की पहले 26 नवंबर अब 14 दिसंबर की कॉल सब फैज़ बचाओ प्रोग्राम है। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी फैज़ हमीद की हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी थी। वो जो जादू दिखाया करती थी उसके पीछे जादू फैज़ हमीद का होता था।
शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर पहला ऑपरेशन मीरान शाह में किया गया, 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई स्पिनवाम में की। ऑपरेशन में मजीद 3 खवारिज हलाक कर दिए गए। खवारिज से शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद अमीन शहीद। JUIFA ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। इस बिल के तहत ही पार्लियामेंट में दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। JUIFA के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त में कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से उन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए इक़दामात से भी आगाह किया जाए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि हफ्ता 10 दिन में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना साहब को एतमाद में लेकर दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होना चाहिए। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आजकल के मसाइल का हल मजहबी हम आहंगी से मुमकिन है। मुल्क में सियासी हम आहंगी की भी ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, कुरम में ज़मीन के तनाज़े से फ़िरक़ावारियत शुरू हो गई। कुरम में 600 से 700 बंकर्स मौजूद हैं। असलहे का सफाया वक्त की ज़रूरत है। सरबरा ANP सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे दिन दिहाड़े आप किसी से बच्चा चोरी कर ले जाएं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए सरबरा ANP का कहना था कि 90 की दिहाई में नवाज शरीफ ने पख्तूनख्वा के नाम पर हमारे साथ खुलेआम धोखा किया, लेकिन हम अब इन धोखों के आदी हैं। बोले PTI के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, सिविल नाफरमानी का ऐलान ड्रामा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली और सेनेटर फैसल वाडा का पार्लियामेंट हाउस में आमना सामना, एक दूसरे से मुसाफा। साफी ने कहा, अभी आपके बारे में सवाल हुआ है। फैसल वाडा बोले, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छे इंसान हैं। कोहाट में कुरम के तनाज़े पर ग्रैंड अमन जिरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन ज़िला कुरम में दायमी अमन के ख़्वाहां हैं। हुकूमत ग्रैंड जिरगे फ़रीक़ैन की तजावीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद कराएगी। कुरम की मरकज़ी शाहराह बहुत जल्द आम दुरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। अमन मकामी लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। महसूर लोगों को निकालने के लिए हमें भी मनसूबाबंदी की जा रही है। चंद शरपसंद अनासिर के मफाद जंग से वाबस्ता हैं। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और दवाओं की किल्लत है। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 20 पैसे फी यूनिट इजाफे से सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक दिसंबर 2024 के बिल में 1 माह के लिए होगा। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को बिजली तकसीम का निज़ाम जदीद बनाने के लिए $20 करोड़ कर्ज देगा। ADB के एलामिया के मुताबिक कर्ज से लेस्को, मैप्को और सेप्को के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जा सकेगी। तीनों डिस्कोस की ऑनलाइन ट्रांसफार्मर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मंसूबे के तहत 3,32,000 एडवांस मीटर लगाए जाएंगे। डिस्कोस को असल वक्त में बिजली के इस्तेमाल और ग्रिड की कारकर्दगी का डाटा मैसर होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी का 11वां इजलास दोस्त ममालिक से किए गए वादों की तकमील और सरमायाकारों के फ़रोग के लिए मंसूबे पेश किए गए। इजलास में मुताल्लिका शोबों के उमूर पर इत्तफ़ाक़ राय और नई हिकमत अमली मुरतब की गई। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के दरमियान मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 की तलाफील्ड फायरिंग रेंज में इख्तितामी तकरीब। कोर कमांडर रावलपिंडी, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, चीन के सफ़ीर और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। शुरका ने फौजियों की पेशावराना महारत के आला मयार को सराहा। ISPR के मुताबिक 19 नवंबर से 11 दिसंबर के दौरान होने वाली मश्क हर साल होने वाली 2 तरफा मशकों के सिलसिले की 8वीं मश्क है। वादी नीलम के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी। सयाहती मकाम अड़ंकेल में सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने लगे। स्तोर में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर।
फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरब में खेला जाएगा। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने आलमी मुकाबले की मेजबानी के लिए सऊदी अरब को चुन लिया। 2022 के कतर वर्ल्ड कप के बाद सऊदी अरब टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला मशरिक़ वस्ता का दूसरा मुल्क होगा। फीफा ने 2030 के वर्ल्ड कप की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मराकश को मुश्तरका तौर पर दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वजीर आला सिंध ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो सरदारी को ब्रीफिंग दी। घोटकी के इलाके उबाड़ो में पुलिस ने कच्चे के डाकों के लिए अफगानिस्तान से स्मगल किया गया जदीद असलहा पकड़ लिया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीपीओ के मुताबिक पकड़ा गया असलहा टैंक और एपीसी को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बरामद असलहे में M20 मिलीमीटर राइफल, 8 एंटी टैंक राउंड, 2 राउंड 80 मिलीमीटर मार्टर गोला, 4 RPG राउंड, 6 हैंड ग्रेनेड, 12.7 चेन, क्लाशनकोफ के 2750 राउंड और SMG ड्रम शामिल। जफरवाल में तलाक की रंजिश पर साबिक शौहर की फायरिंग। मुल्जिम की साबिक बीवी, सास, साली और 10 साल का बच्चा जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी। मुल्जिम ने वाक़े के बाद खुद को आग लगा ली। तेज धार आले से खुद को जख्मी कर लिया। मुल्जिम अकरम अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। डीपीओ नारोवाल का कहना है कि मुल्जिम को मुबैना तौर पर अपनी पसंद की शादी खत्म होने का रंज था। कराची के इलाके पीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। 3 दिसंबर को पीराबाद में मुबैना मुकाबले में 2 नौजवान मारे गए थे। ज़राए के मुताबिक मरने वाला बिलाल गर्लफ्रेंड के कहने पर दोस्त नक्काश के हमरा वारदात के लिए गया। दोनों लड़के बुर्का पहनकर मुबारक शाह के घर पहुंचे, लेकिन घर के बाहर दुकानदार ने बुर्के के नीचे मर्दाना जूते देखकर मालिक मकान को इत्तला कर दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 19 गोलियां चलने का दावा किया, लेकिन घर से इतनी गोलियां चलने के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती रिपोर्ट में वाक़े में मुलविस अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी कारकुनों को मुबैना निशाना बनाने की इत्तलात पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। एक बयान में कहा, पुरअमन सियासी कारकुनों के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात वापस लिए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा के हुकूक इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। बरतानिया में ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्ची सारा शरीफ के कत्ल केस का फैसला आ गया। मकतूल सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली मां बिनिश बतूल कत्ल के मुजरिम करार। दौरान समात इरफान शरीफ ने सारा को लगे जख्मों की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। इरफान शरीफ ने सारा को धाती डंडे, क्रिकेट बैट और मोबाइल फ़ोन से मारने का एतराफ़ भी किया था। 10 साल की सारा शरीफ की लाश घर से गुज़िश्ता साल 10 अगस्त को मिली थी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की मुलाकात। जदीद दौर में IT की अहमियत पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, सूबे को IT का मरकज़ बनाना उनका मिशन है। शिजा फातिमा ने कहा, IT के जदीद कोर्सेज की मुफ्त में तरतीब शानदार इक़दाम है। अफगानिस्तान में दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाका। वज़ीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी समेत 6 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि खलीलुर रहमान हक्कानी को दाइश ने निशाना बनाया है। धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की काबुल दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। वाक़े की मज़ीद मालूमात के हवाले से काबुल से राबते में है। इसराइली फ़ौज की गज़ा में कमाल उद्वान अस्पताल के नज़दीक बमबारी। हमास के 2 अहम कमांडर शहीद करने का दावा। बैतुल्लाहिया नुसैरात कैंप। गज़ा शहर में रिहायशी इलाकों पर हमले। खातून सहाफ़ी समेत मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गज़ा से इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज का कहना है कि रॉकेट खुले इलाके में गिरे, कोई नुकसान नहीं हुआ। रॉकेट हमले के बाद इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मगाज़ी कैंप खाली करने का हुक्म दे दिया। अल-खिदमत फाउंडेशन की गज़ा के लिए सप्लाई बहाल हो गई। सदर अल-खिदमत पाकिस्तान डॉक्टर हफीज़ के मुताबिक सप्लाई बहाल होने के बाद उर्दन से इमदादी सामान की नई खेप गज़ा के लिए रवाना कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में पुलिस का कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मरहूम रहनुमा सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह पर छापा। अली गिलानी की कुतुब और दस्तावेज़ात कब्जे में ले ली। तहरीक हुर्रियत के दफ्तर के भी तलाशी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद अली गिलानी के घर पर छापे की मजम्मत। सैयद अली गिलानी 2021 में 10 साल की नज़रबंदी के दौरान इंतकाल कर गए थे।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम डरबन से अपनी अगली मंजिल जोहानसबर्ग पहुंच गई। कौमी टीम आज से अगले मैचेस की तैयारियां शुरू करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 जुमे को सेंचुरियन और आखिरी मैच हफ्ते को जोहानसबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी। और यूएफा चैंपियंस लीग में मोहम्मद सलाह का पेनल्टी पर फैसला कुन गोल। लिवरपूल ने जेरोना को 1-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड ने अटलांटा को 3-2 से शिकस्त दी। एम्बापे, विनी जूनियर और बेलिंघम ने गोल किए।